तो दोस्तों, आप सबों को गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में हम करेंगे झारखंड ज्योग्राफी के एमसीक्यू क्वेश्चंस। झारखंड से रिलेटेड जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को एमसीक्यू क्वेश्चंस के रूप में हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स, जो अभी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जो एसएससी सीजीएल और जो एक्साइज कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, छोटानागपुर पठार का विस्तार भारत के किस भाग में है? तो यहाँ छोटानागपुर पठार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका जो विस्तार है ये भारत के किस भाग में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी भाग में। इसको मैप में देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम ये भारत का मैप देख रहे हैं और इसको अगर इस तरह से हम डिवाइड करते हैं तो ये जो हमारा झारखंड है ये कहाँ पर है? उत्तर पूरब में। ये देखिए, इधर है उत्तर और ये पूरब, और झारखंड कहाँ स्थित है? यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा उत्तर पूर्वी भाग में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटानागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो अभी जो हमने ये छोटानागपुर का पठार देखा था ये उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अब इसकी औसत ऊंचाई पूछी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 760 मीटर। ये इंडिया का मैप है, आप इसमें ये देख सकते हैं। ये छोटानागपुर का पठार यहाँ पर है और यहीं पर हमारा झारखंड भी स्थित है। तो ये झारखंड में छोटानागपुर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। तो यहाँ पूछा है कि झारखंड राज्य की जो सर्वोच्च चोटी यानी कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आप सबों को पता है, ये है समेत शिखर, ऑप्शन ए। ये समेत शिखर कहाँ है? पारसनाथ पहाड़ी पर। पारसनाथ पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वहाँ पर स्थित है ये समेत शिखर। तो ये देखिए, ये है पारसनाथ पहाड़ और यहाँ पर जो ये सबसे ऊंची चोटी है इसको बोला जाता है समेत शिखर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समेत शिखर। सबसे ऊंची चोटी है समेत शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेत शिखर की ऊंचाई मीटर में कितनी है? तो अभी हमने जो ये देखा समेत शिखर, ये जो पारसनाथ पहाड़ में है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? मीटर में पूछा गया है। तो इसकी ऊंचाई है मीटर में 1365 मीटर। इसकी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1365 मीटर। ये देखिए, यहाँ पर ये हाइट 1365 मीटर और ये फीट में है 4478 फीट। तो ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड से रिलेटेड एग्जाम में पारसनाथ पहाड़ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये पारसनाथ पहाड़ कौन से धर्म के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध है? जैन धर्म के लिए। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाट का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये जो पाट, जो ये शब्द लिखा हुआ है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? त्रिभुजाकार जमीन, समतल जमीन, चौकोर जमीन या उबड़ खाबड़ जमीन। तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन बी, समतल जमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? तो ये जो पाट क्षेत्र है, हम लोगों ने अभी देखा था समतल जो जमीन को, पठारी क्षेत्र की जो समतल जमीन है उसको पाट क्षेत्र बोला जाता है। तो ये झारखंड का जो पाट क्षेत्र है उसका भौगोलिक आकृति कैसी है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। तो झारखंड का जो पाट क्षेत्र है उसकी भौगोलिक आकृति त्रिभुजाकार है। यहाँ आप ये देख सकते हैं, ये झारखंड का मैप है और ये जो पाट क्षेत्र है यहाँ पर आप देखेंगे ये त्रिभुज के आकार की, इस तरह से ये त्रिभुज बन रहा है, इस तरह से ये त्रिभुजाकार है पाट क्षेत्र। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पाट क्षेत्र का जो ऊपरी भाग है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाण। तो ऊपरी भाग को कहा जाता है टाण। और ये जो दोन है ये पाट क्षेत्र के निचले भाग को बोला जाता है। जो पाट क्षेत्र का जो निचला भाग होता है उसको बोला जाता है दोन। और यहाँ पर ये टोंगरी और डोंगरी दिया गया है, टोंगरी और डोंगरी। ये झारखंड की जो पहाड़ियाँ हैं उसके स्थानीय नाम है। जो टोंगरी है ये टोंगरी बोला जाता है नुकीली पहाड़ियों को। जो नुकीली पहाड़ियाँ होती है कुछ इस टाइप से, तो इसको बोला जाता है टोंगरी। और जो गुंबद नुमा पहाड़ियाँ होती है, मतलब जो इस तरीके से होती हैं, उसको बोला जाता है डोंगरी। ये पहाड़ियों के स्थानीय नाम है, टोंगरी और डोंगरी। तो यहाँ पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है ये पूछा गया था, तो ये है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये जो पाट क्षेत्र है इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 900 मीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रांची पठार की आकृति कैसी है? तो रांची का जो पठार है उसकी आकृति किस तरह की है ये पूछा गया है, मतलब उसकी बनावट या किस तरह की आकृति की है। तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्भुजाकार। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चतुर्भुजाकार। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये जो रांची का जो पठार है ये चतुर्भुज के आकार का है इस तरह से, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा चतुर्भुजाकार। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चतुर्भुजाकार। अगला है, इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है? तो यहाँ पूछा गया है कि वो कौन सा जलप्रपात है, यानी कि फॉल है, जो रांची के पठार से निकलने वाली नदियों से बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये जोन्हा फॉल, दसम फॉल और ये जो हुंडरू फॉल है ये सभी रांची पठार से निकलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ देखिए, ये जोन्हा फॉल और ये है हुंडरू फॉल, उसके बाद ये है दसम फॉल। तो ये सभी रांची में स्थित है, रांची जिले में स्थित है। अगला है, गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है? तो गिरिडीह का जो पठारी क्षेत्र है, यानी कि गिरिडीह जिला का जो पठारी क्षेत्र है उसके बारे में पूछा गया है कि उसका संबंध किस नदी घाटी से है। तो इसका आंसर हो जाएगा बराकर नदी घाटी। यहाँ आप मैप में देख लीजिए, ये जो बराकर रिवर है यहाँ पर है और जो गिरिडीह है वो भी यहीं पर स्थित है। एक बार ये वाला मैप देख लीजिए, ये जो गिरिडीह है वो भी यहीं पर स्थित है और आप देखेंगे बराकर नदी भी यहीं पर है। इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बराकर नदी घाटी। अगला है, पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट स्थित है? तो ये जो पारसनाथ की पहाड़ी है वो किस नदी घाटी के निकट स्थित है? तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन डी, बराकर नदी घाटी। तो पारसनाथ जो स्थित है ये आपको पता है गिरिडीह जिला में है और अभी हमने देखा था कि बराकर नदी घाटी जो है वो गिरिडीह में है, तो वहाँ पर, तो इसका आंसर भी हो जाएगा पारसनाथ, बराकर नदी घाटी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? तो झारखंड का हजारीबाग का जो निचला पठार है वो किस तरह के चट्टानों से निर्मित है, ये आपको याद रखना होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पायरोक्सी ग्रेनाइट। नेक्स्ट है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है? तो पूछा है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र जो है उसका विस्तार इसमें से किस जिले में नहीं है। तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र जो है ये आपका संथाल परगना वाला इलाका है। संथाल परगना जो प्रमंडल है उसका इलाका, और इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। 6 जिलों में कौन सा जिला वहाँ स्थित नहीं है? तो वो है कोडरमा। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि पूछा था किस जिले में नहीं है। तो संथाल परगना में आप ये देखेंगे राजमहल जो हिल्स है ये इस और इलाके में स्थित हैं, ये जो यहाँ पर दिए गए हैं। और इस तरफ देखिए आप कौन कौन सा ज़िला है, ये है 6 ज़िले हैं, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा, ये 6 ज़िले हैं। और ये जो कोडरमा है वो इधर स्थित है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोडरमा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है? मतलब कि झारखंड की वह एकमात्र कौन सी नदी है जिसमें नाव चलाया जा सकता है या नाव जा सकती है, नौकागम्य नदी। तो ये है मयूराक्षी नदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मयूराक्षी नदी। तो मयूराक्षी नदी आप यहाँ देखेंगे ये यहाँ पर है। और मयूराक्षी नदी की बात करें तो इसको बोला जाता है मोर नदी, इसको मोर नदी भी बोला जाता है। और ये मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में और झारखंड में बहती है। और इसका जो मुहाना है वो है हुगली नदी। मतलब कि ये मयूराक्षी नदी हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। और ये कहाँ से निकलती है? ये त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। देवघर की जो त्रिकुट पहाड़ी है वहाँ से ये निकलती है, त्रिकुट पहाड़ी। और सोन नदी की बात करें तो ये गंगा नदी की एक सहायक नदी है और ये मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से ये निकलती है और आगे गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। और दामोदर नदी के बारे में तो आप सबों को पता होगा, ये निकलती है टोरी लातेहार से। टोरी क्षेत्र जो लातेहार में है, टोरी क्षेत्र छोटानागपुर पठार लातेहार से ये दामोदर नदी निकलती है।
और स्वर्णरेखा नदी निकलती है छोटानागपुर पठार के ही नगड़ी से, नगड़ी जो रांची में है। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, जो नौकागम्य नदी पूछा गया था, यह है मयूराक्षी नदी। अगला है, इनमें से कौन सा जलप्रपात लोहरदगा जिले में अवस्थित है? तो लोहरदगा जिले में कौन सा जलप्रपात पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन ए घरघरिया और निंदी, ये दोनों जलप्रपात लोहरदगा जिले में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में निम्न में से किस पवन द्वारा वर्षा होती है? तो पूछा गया है कि झारखंड राज्य में किस पवन द्वारा वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम मानसून पवन। इसका आंसर है ऑप्शन ए। और वर्षा की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में औसत वर्षा कितनी होती है। औसत वर्षा जो होती है यहाँ पर कितनी होती है? ये होती है 140 सेंटीमीटर। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा वर्षा होती है नेतरहाट में, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून पवन द्वारा वर्षा होती है। और यहाँ आप ये इंडिया का मैप में देख रहे हैं, ये जो यहाँ दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन है इस तरह से, इससे यहाँ ये झारखंड में भी इसी से वर्षा होती है। और झारखंड में मानसून की जो दोनों शाखाएं हैं, जो एक ये अरब सागर की शाखा और ये पश्चिम बंगाल की शाखा, ये दोनों शाखाओं से झारखंड में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान, झारखंड में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ लगती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेतरहाट। यहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है नेतरहाट में, यहाँ लगभग 180 सेंटीमीटर वर्षा होती है। औसत वर्षा कितनी होती है? औसत जो वर्षा होती है वो होती है झारखंड में 140 सेंटीमीटर तक, लेकिन नेतरहाट में 180 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। तो इसलिए यहाँ पर भी सबसे अधिक ठंड होती है। यहाँ आप ये देख रहे हैं, नेतरहाट एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन भी है और यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है झारखंड में 180 सेंटीमीटर से भी अधिक। ये नेतरहाट आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी और खूबसूरत जगह है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो झारखंड के क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग बस याद रख लीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी, JF हैबिट। ये एक अंग्रेज थे, तो अंग्रेज़ों के टाइम पे ही सबसे पहले झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का प्रयास किया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, और वो थे JF हैबिट। इन्हीं के द्वारा वनों के प्रबंधन का सबसे पहला प्रयास किया गया था झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, यानी कि यहाँ कितने नेशनल पार्क्स हैं? पूछा गया है कि झारखंड में कितने नेशनल पार्क्स हैं, तो ये बस एक ही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और वो आप सभी जानते होंगे, बेतला नेशनल पार्क। ये जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, ये झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और बेतला नेशनल पार्क की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, और 1986 से भी पहले यहीं पर सबसे पहले शेर गणना की गई थी। अंग्रेज़ों के समय में 1932 में यहीं पर, जब इसे नेशनल पार्क अभी नहीं बनाया गया, ये तो आज़ादी के बाद बनाया गया इसको नेशनल पार्क, तो उससे पहले 1932 में यहाँ पर अंग्रेज़ों के समय में शेर गणना की गई थी सबसे पहले। और उसके अलावा आपको और एक चीज़ पता होनी चाहिए, 1973-74 में यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था ये 1973-74 में। और ये जो बेतला नेशनल पार्क है, ये लातेहार और पलामू ज़िले में है। तो लातेहार में ये लगभग 80% है और पलामू में इसका लगभग 20% हिस्सा है। तो बेतला नेशनल पार्क लातेहार और पलामू ज़िले में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, और ये झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ कितना पूछा गया था, तो यहाँ पर सिर्फ एक होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है बेतला नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, हरी पहाड़ी नामक झील झारखंड के किस अभयारण्य के बीच में अवस्थित है? तो हरी पहाड़ी नामक झील कहाँ पर स्थित है? ये तोपचांची अभयारण्य में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये है तोपचांची अभयारण्य। यहाँ पर जो ये झील है, ये है तोपचांची झील। ये काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है और ये कहाँ स्थित है? ये धनबाद में स्थित है।
तो हरी पहाड़ी नामक जो झील है आपको याद रखना है, ये तोपचांची अभयारण्य में है और ये स्थित है धनबाद में। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो ये मिट्टी से सवाल है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी। तो उससे पहले आपको बता दूं कि झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में 6 तरह की मिट्टियों की बात होती है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है ऑप्शन डी, लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है। यहाँ मैप में आप देखेंगे ये जो लाल मिट्टी है ये सबसे ज़्यादा पाई जा रही है इस और पूरी लाल मिट्टी। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल मिट्टी झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो सिंचाई की बात की जा रही है तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में सिंचाई का जो सर्वप्रमुख स्रोत है वो क्या है? कुआं। यहाँ सबसे ज़्यादा कुएं से सिंचाई की जाती है और नहरों से सिंचाई की बात करें तो वो किया जाता है सबसे ज़्यादा सरायकेला खरसुआ में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नहरों के द्वारा सबसे ज़्यादा सरायकेला खरसुआ में सिंचाई की जाती है। और कुआं से जो होता है सबसे ज़्यादा सिंचाई, ये बता देते हैं आपको, ये होता है गुमला में। गुमला में सबसे ज़्यादा कुएं से सिंचाई की जाती है, गुमला ज़िले में। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है मैग्नीज़। यहाँ पूछा गया है झारखंड के किस क्षेत्र में मैग्नीज का भंडार पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंहभूम के क्षेत्र में। सिंहभूम के क्षेत्र में यह मैग्नीज का भंडार सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ आप ये देखेंगे जो रेड कलर में दिया गया है मैग्नीज, वो पाया जाता है। यहाँ आपको जूम करके दिखा देते हैं, ये झारखंड के क्षेत्र में, यहाँ जो झारखंड है यहाँ भी ये मैग्नीज पाया जाता है। यहाँ ये नीचे की ओर जो सिंहभूम का क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंहभूम के क्षेत्र में मैग्नीज पाया जाता है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुंड्रू जलप्रपात पर किया गया है? तो फिर से हुंड्रू फॉल की बात की गई है कि हुंड्रू फॉल पर जो जल विद्युत परियोजना है इनमें से कौन सी वो जल विद्युत परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना। तो हुंड्रू फॉल आपको मैंने बताया था कि ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा फॉल है। तो हुंड्रू जलप्रपात जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? 98 मीटर। सबसे पहला झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हुंड्रू जो है ये मैंने बता दिया, ये दूसरा सबसे ऊंचा है, इसकी ऊंचाई है 98 मीटर और फीट में बात करें तो 321 फीट। झारखंड के क्वेश्चंस में दोनों तरीके से कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 98 मीटर या 321 फीट हुंड्रू फॉल। और यहाँ पर जो जल विद्युत परियोजना है वो है स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? तो ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और इस तरह के सवाल भी झारखंड में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पूछा है कि झारखंड राज्य का जो है उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? तो मैप में हम लोग समझते हैं और इसका आंसर उससे पहले है ऑप्शन बी, 380 किलोमीटर। तो मैप में देख लेते हैं, ये देखिए झारखंड का मैप है और उत्तर से दक्षिण कितना है? 380 किलोमीटर। ये जो लंबाई है इधर इस ओर उत्तर यहाँ आप देख रहे हैं और यहाँ है दक्षिण, तो इसकी जो लंबाई पूछी जा रही है ये कितना है? 380 किलोमीटर। और ये पूरब से पश्चिम भी आप देख लीजिए, इधर पूरब से पश्चिम ये कितना है? 463 किलोमीटर। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर आप झारखंड का जीके पढ़ते हैं तो सबसे बेसिक से क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है, इन्हीं चीज़ों से आपको झारखंड का जो ज्योग्राफी है आप इन्हीं चीज़ों से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पूछा था उत्तर से दक्षिण विस्तार, ये कितना है? 380 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? तो तभी हम लोगों ने देखा था पाट क्षेत्र, कौन सी नदी यहाँ से निकलती है? तो ये है शंख नदी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए ये है शंख नदी। शंख नदी जो है ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? चैनपुर गुमला से। और इसका मुहाना कहाँ है? ये आगे जाकर दक्षिणी कोयल में मिल जाती है। ये जो साउथ कोयल नदी है ये यहाँ से आगे जा रही है, यहाँ पर ये शंख नदी इसमें मिल जाती है। और ये शंख नदी में कौन सा जलप्रपात है? सदनी गाग जलप्रपात। तो आप देखेंगे ये गुमला, यहाँ पर ये जो गुमला चैनपुर का इलाका है
वहाँ से ये निकलती है। और यहीं पे हम लोगों ने देखा था पाट क्षेत्र जो त्रिभुजाकार था। तो और पूछा भी गया था पाट क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा शंख नदी। अगला क्वेश्चन है बराकर नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो बराकर नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है पद्मा हजारीबाग से। इसका आंसर है ऑप्शन डी। और बराकर नदी जो है ये आगे जाके दामोदर नदी में मिल जाती है, मतलब कि इसका मुहाना कौन सा नदी है, दामोदर नदी। दामोदर नदी में ये मिल जाती है। और दामोदर नदी ये टोरी लातेहार से निकलती है। ये जो दामोदर नदी है उसका उद्गम स्थल है ये टोरी लातेहार। और किसको जो लोहरदगा है यहाँ से निकलती है औरंगा नदी। औरंगा नदी, औरंगा नदी कहाँ से निकलती, किसको, लोहरदगा से। तो बराकर नदी के बारे में यहाँ पूछा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पद्मा हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। औसत वार्षिक वर्षा अभी हमने डिस्कस किया था 140 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 140 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है। तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल परगना क्षेत्र में। संथाल परगना का जो क्षेत्र है वहाँ पर संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है। संथाल परगना में कितने ज़िले हैं, 6 ज़िले हैं। अगला है दामोदर घाटी परियोजना का संबंध निम्न में से किन राज्यों से है। तो दामोदर घाटी परियोजना जो डीवीसी है इसका संबंध किन किन राज्यों से है। एक झारखंड में तो है, ये आप सभी को पता है। तो ऑप्शन में यहाँ झारखंड बिहार, झारखंड उत्तर प्रदेश, झारखंड पश्चिम बंगाल और झारखंड छत्तीसगढ़ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये दामोदर घाटी परियोजना है। तो यहाँ मैप में आप देख रहे हैं ये है झारखंड का एरिया, यहाँ रांची है झारखंड और ये पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल। और यहाँ आप देखेंगे दामोदर नदी, यहाँ से जो ये दिख रहे हैं आप दामोदर नदी जा रही है इस तरह और इधर ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना यानी कि डीवीसी की बात करें तो यहाँ पर ये 3 हाइडल पावर प्लांट हैं, मैथन, पंचेत और तिलैया। उसके बाद यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट भी दिए गए हैं। ये जो BTPS है यानी कि बोकारो थर्मल पावर प्लांट, और ये है CTPS चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट दुर्गापुर। उसके बाद मैथन थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद इसके अंतर्गत जो डैम बनाए गए हैं वो है कोनार डैम, पंचेत डैम, तिलैया डैम और मैथन डैम। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी। डीवीसी जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। अगला है वन क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान है। तो वन क्षेत्र का जो विस्तार है उसकी दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10वां स्थान। तो झारखंड का स्थान है भारत में कितना, 10th, 10वां स्थान है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM के अनुसार झारखंड को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 3। झारखंड को 3 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। और वो कौन कौन से हैं, वो है यहाँ मध्य उत्तर पूर्वी पठार, दूसरा है पश्चिमी पठार और तीसरा है दक्षिण पूर्वी पठार। तो इसके बारे में भी हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि इसको झारखंड को 3 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य की सीमा से संलग्न नहीं है। तो झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो कि अन्य राज्यों, मतलब कि झारखंड के जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे अपनी सीमा, मतलब उस जिले की जो सीमा है उनसे नहीं लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि खूंटी और लोहरदगा ये दोनों ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमाएं किसी अन्य राज्य की सीमा से नहीं सटती हैं। यहाँ मैप में आप देख लेंगे, यहाँ पर ये है खूंटी और ये है लोहरदगा। दोनों की जो सीमाएं हैं यानी कि इनकी जो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ है ये किसी भी दूसरे स्टेट की बाउंड्रीज से नहीं सटती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खूंटी और लोहरदगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ। तो राजमहल ट्रैप जो है ये भी संथाल परगना का जो एरिया है उधर ही है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण हुआ ऑप्शन बी ज्वालामुखी प्रक्रिया से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्वालामुखी प्रक्रिया से जो राजमहल ट्रैप है उसका निर्माण हुआ है।
अगला है झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला यहाँ पूछा गया है झारखंड का, वो कौन सा है, रामगढ़। तो रामगढ़ देख लीजिए, यहाँ पर ये है आपका रामगढ़। तो रामगढ़ जो है ये न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है और ये कब बना था, ये 2007 में बना था। 2007 में दो जिले बने थे, एक बना था रामगढ़ और एक बना था खूंटी। रामगढ़ को बनाया गया था ये हजारीबाग से अलग करके, यहाँ देखिए ये हजारीबाग जो है उससे अलग करके ये रामगढ़ को बनाया गया था 2007 में। उसके बाद ये खूंटी बना था, ये भी 2007 में बना था और इसको बनाया था ये रांची से अलग करके। तो ये दोनों ज़िले जो हैं ये सबसे लेटेस्ट यानी कि सबसे नए ज़िले हैं, रामगढ़ और खूंटी। और सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला ज़िला भी है रामगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान है कितना। मतलब रेशम का जो उत्पादन है उसकी दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पहला स्थान। तो रेशम उत्पादन झारखंड में सबसे ज़्यादा किया जाता है पूरे देश में, भारत देश में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन कौन से राज्य में किया जाता है, झारखंड में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है, किस नदी घाटी पर मैथन हाइडल पावर स्टेशन है। तो मैथन हाइडल पावर स्टेशन किस नदी घाटी पर स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बराकर नदी घाटी। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं ये बराकर नदी, यहाँ पर ये निकल रही है बराकर नदी और यहाँ पर ये मैथन बांध। तो मैथन जो है ये भी डीवीसी के अंतर्गत बनाया गया था, यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के अंतर्गत। और ये कौन सी नदी पर है, बराकर नदी पर। तो इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। और यहीं पर है क्या, मैथन हाइडल पावर स्टेशन। अगला है, झारखंड में साल के वृक्षों का मुख्य उपयोग क्या है। तो साल के वृक्ष जो हैं यानी कि साल ट्री जो है उसका उपयोग क्या है। तो इसका आंसर है नौका निर्माण। झारखंड में साल वृक्षों का उपयोग नौका निर्माण में किया जाता है। और साल वृक्ष के बारे में आपको पता होगा, ये झारखंड का राजकीय पेड़ है। नेक्स्ट है, झारखंड के खनिजों से होने वाली कुल आय का कितना प्रतिशत कोयला से प्राप्त होता है। मतलब झारखंड में जितने भी खनिज संपदा है उन सब से होने वाली कुल आय का कितना प्रतिशत कोयला से प्राप्त होता है, मतलब कोयला बेच के कितना मुनाफा होता है झारखंड को बाकी खनिजों के मुकाबले। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 45%। मतलब कि कोयला से 45% आय प्राप्त होता है झारखंड को। सभी खनिजों को मिलाकर होने वाली आय का 45% कोयला से ही प्राप्त होता है। यहाँ आप ये देख सकते हैं झारखंड जो है कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। झारखंड में कुकिंग कोल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में अधिक खनिज पदार्थ किस प्रकार के सैल में मिलते हैं। तो यहाँ पूछा है कि सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ जो है झारखंड में वो किस प्रकार की सैल में मिलते हैं। तो धारवाड़, कुड़प्पा, आर्कियन या गोंडवाना क्रम की चट्टानें, मतलब किस प्रकार की चट्टानों में सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है झारखंड में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्कियन। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, जो सैल है, उनमें सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ पाया जाता है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पाए जाने वाले वनों का प्रकार नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा वन है जो झारखंड में नहीं पाया जाता है। आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती या सदाबहार वन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पूछा है किस प्रकार का वन नहीं है, तो ये है ऑप्शन सी, सदाबहार वन झारखंड में पाए जाने वाले वनों का प्रकार नहीं है। झारखंड के कितने ज़िले पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। मतलब झारखंड के कितने ज़िले हैं जो पश्चिम बंगाल जो राज्य है उसके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं या उससे सटे हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। चलिए मैप में देख लेते हैं। यहाँ ये जो इधर है, इधर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और ये झारखंड में बहुत सारे ज़िले हैं, देख लीजिए 10 ज़िले होंगे। साहिबगंज, पाकुड़, ये 1, ये 2, 3, जामताड़ा 4, धनबाद 5, बोकारो 6, रामगढ़ 7, रांची 8, सरायकेला खरसावां 9 और ये 10 ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम। तो ये 10 ज़िले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। आपको सभी तरफ का पता होना चाहिए, जैसे बिहार से भी पूछा जा सकता है। तो बिहार में भी कुल 10 होंगे, ये देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 और ये 10। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश से केवल एक है गढ़वा, और ये छत्तीसगढ़ से पूछा जा सकता है। यहाँ पर कितने, 1, 2, 3 और ये 4। तो छत्तीसगढ़ से 4 ज़िले हैं, गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। और उसके अलावा ये उड़ीसा से कितने हैं, ये 1, 2 और 3, 4। तो उड़ीसा में सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम यानी कि पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ये ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, ये 4 ज़िले हैं। तो यहाँ पश्चिम बंगाल का पूछा गया था, तो ये 10 ज़िले हैं, कुल 10 ज़िले हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, राज्य में शीत वर्षा प्रकार की जलवायु संबंधी विशेषताएं किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो शीत वर्षा प्रकार की जलवायु, तो ये पाया जाता है पाट क्षेत्र में। पाट क्षेत्र हमने पहले भी डिस्कस किया है। यहाँ आप देख रहे हैं ये पाट क्षेत्र, और वहीं पर क्या है, शीत वर्षा प्रकार। तो ये धरातलीय स्वरूप का जो मैप है उसमें यहाँ पाट क्षेत्र है, और हम लोग ने पाट क्षेत्र देखा था, ये कैसा है, त्रिभुजाकार है, और वहीं पर ये शीत वर्षा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो शीत वर्षा प्रकार की जलवायु ये पाट क्षेत्र में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, साल वृक्ष के बीजों से निकाले जाने वाले तेल को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है। तो ये फिर से आ गया है साल वृक्ष, ये झारखंड का राजकीय वृक्ष है, और इससे जो तेल निकाला जाता है उसको झारखंड में बोला जाता है खुजरी तेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और साल वृक्ष की बात हो रही है, तो ये झारखंड का राजकीय वृक्ष है, और इसका एग्ज़ाम में साइंटिफिक नेम पूछा जाता है। तो इसका अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसको बोला जाता है शोरा रोबस्टा। शोरा रोबस्टा, ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो यहाँ ये साल के बीज इस तरह के दिखते हैं, और ये राजकीय वृक्ष है झारखंड का, इसका साइंटिफिक नेम यहाँ लिखा हुआ है शोरा रोबस्टा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो झारखंड है उसकी स्थापना कब हुई थी, 2001 में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बस याद रखने हैं। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी कहाँ अवस्थित है। तो यहाँ कोल वासरी कहाँ अवस्थित है, एशिया की, ध्यान देना आपको, एशिया की सबसे बड़ी पूछा है, वो भी झारखंड में ही है, करगाली झारखंड में एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी है। तो अभी शायद ये बंद है, पिछले कुछ दिनों से ऐसा न्यूज़ में काफ़ी बार आ रहा था, लेकिन ये सबसे बड़ी कोल वासरी है झारखंड में, क्या है, करगाली कोल वासरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, झारखंड राज्य में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान अवस्थित है। तो केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान ये है ऑप्शन बी, धनबाद में। तो यहाँ ये है केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है। तो झारखंड में टोटल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 33। टोटल 33 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं 2019-20 की झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड की मिट्टी से झारखंड राज्य की मिट्टी को मुख्यतः कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ये मैंने आपको बताया था, इसका आंसर हो जाएगा 6 भागों में। यहाँ आप ये देख सकते हैं झारखंड की मृदा, यहाँ पर 6 भाग कौन कौन से हैं, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और अभ्रक मूलक मिट्टी। तो ये 6 प्रकार झारखंड में पाए जाते हैं मिट्टी की। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो इस क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और इसी तरह पढ़ते रहिए। तो आप सबों को थैंक यू सो मच और जोहार।